भगवान के एक सखा है, मित्र नहीं सखा। यदा कदा मिलती या काम पड़ने पर जो मिले उसको मित्र कहते हैं, लेकिन जो संग खावे, संग रहे, संग सोए, संग सब लीला करे उसको मित्र, उसको सखा कहते हैं। मित्र और सखा में अंतर है। आजकल दुनिया में आपके मित्र बनते हैं, सखा नहीं बनते लोग। मित्र, एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, महाराज जी आप कहते हो गाली देना पाप है, और मित्र मित्र गाली दें तो, एक दूसरे को सखा भाव में गाली दें तो, मैंने कहा नहीं पाप है। अपशब्द का कहीं भी प्रयोग हो वो पाप जन्य ही माना जाता। ऐसे अपशब्द मत बोलो। हमारे ठाकुर जी कैसी गाली दें, ए दारी के सुदामा मधुमंगल, ऐसी गाली दें। ऐसी थोड़ी बहुत नोक झोंक चले, लेकिन गालियां नहीं होनी चाहिए। सखा, जिनके देह दो हों लेकिन प्राण एक ही हो, वो सखा कहलाते हैं। ऐसे ठाकुर जी के सखा हैं श्री सुदामा जी महाराज। सुदामा जी महाराज वर्षों तक द्वारिकाधीश से नहीं मिले, लेकिन सुदामा जी नित्य ठाकुर जी का स्मरण करते हैं। वाने खायो तो होगो, वाने पी लियो होगो, अभी तो द्वारिकाधीश सो रहे होगो। वर्षों से नहीं मिले हैं सुदामा जी, लेकिन रोज चिंतन होता है। संध्या का समय होता है तो सुदामा जी बैठे बैठे चिंतन करते हैं, अभी लाला बैठ गए होगो, लाला के ब्याह गए होंगे तो बालकन के संग खेल ले होगो, अभी लाला ने प्रसाद पा लिया होगो, अब तो लाला सो गए होगो, लाला को कोई कष्ट तो नहीं है रो। बारिश हो जाती है तो खुद के घर में पानी भर जाता है, पर सुदामा जी मन में विचार करते हैं कहीं लाला द्वारिका में ऐसे ही ना घूम रहे हो बिना छतरी के, कहीं सर्दी है कि जुकाम है जाएगा, खुद के घर में जल भर गया है, लेकिन 24 घंटे चिंतन ठाकुर जी का करते हैं। ऐसे सुदामा जी। ऐसा नहीं है बंधुओं की ये प्रेम हम लोगों के अंदर नहीं है, पर हमारा प्रेम अपने ही संसार के लोगों से होता है, उन लोगों से जो मिथ्या हैं, जो प्रेम करना जानते नहीं। क्या मां नहीं करती अपने पुत्र से? हर कोई बालक बाहर पढ़ता है या बाहर चला जाता है तो मां उसको हर 2 घंटे में फोन करेगी, पूछेगी तुमने पाया, तुम अभी देखो सर्दी चल रही है, टोपा पहना, ऐसे किया। ये सब एक संसार जन्य प्रेम हम लोग करते हैं, परंतु सुदामा जी का ये प्रेम ठाकुर जी के प्रति है। सुदामा जी मिलने नहीं जाते हैं द्वारिकाधीश से, पर दूर बैठे बैठे चिंतन उन्हीं का ही करते रहते हैं। वर्षा हो जाए तो ये सोचते हैं लाला ने पतोना छतरी लगाई होगी कि नहीं, सर्दी हो जाए लाला पतोना कंबल ओढ़ो होगो कि नहीं। ऐसी भक्ति श्री सुदामा जी की, ऐसे सखा हैं श्री सुदामा जी। सुदामा जी महाराज बड़े दीन हैं, घर में धन नहीं है, इतने छिद्र हो गए छत पर कि वर्षा होती है तो कमर कमर तक जल भर जाता है घर में। भोजन करने के लिए अन्न नहीं है, सामग्री नहीं है घर में, लेकिन फिर भी कभी द्वारिकाधीश से मिलने के लिए इसलिए नहीं जाते कि मेरी दरिद्रता देख करके, मेरी दीनहीनता देख करके, मेरी श्रीहीनता देख करके द्वारिकाधीश को ये ना लगे कुछ मांगने आया इसको कुछ दे दो, इसलिए नहीं जाते कभी। व्यक्ति का स्वभाव होता है, बड़े लोगों से जैसे उसके संबंध बन जाते हैं ना, सब जगह प्रचार करता है कि ये मेरे संबंधी हैं। राजनेता या कोई विशिष्ट व्यक्ति के संग फोटो खिंचवाने की होड़ लगी रहती है, क्यों? अपने घर में लगाएंगे ताकि सबको दिखे कि अरे ये तो इसके सगे हैं। पर सुदामा जी कभी अपनी पत्नी को भी नहीं बताते कि द्वारिकाधीश मेरे मित्र हैं, मेरे सखा। प्रेम को बंधुओं जितना गोपनीय रखोगे प्रेम उतना बढ़ेगा, और धन को जितना गोपनीय रखोगे उतना घटेगा। इसलिए धन को प्रवाहित करो और प्रेम को जितना हो सके छुपाओ। और सबसे बड़ी बात है संसार के प्रेम को प्रकट करो, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आपका जो ठाकुर जी से प्रीति प्रेम है उसको छुपाओ, उसको प्रकट मत करो। सुदामा जी अप्रकट भक्ति के आचार्य हैं, कभी नहीं बताते। एक दिन
भगवान ने अनुग्रह किया और एक नन्हे से, एक दीनहीन से ब्राह्मण के रूप में सुदामा जी के घर पहुंच गए। और सुदामा जी की पत्नी सुशीला ने जैसी देखा ब्राह्मण आए हैं द्वार पर, तो सुशीला बोली, भगवान हमारे घर में देने को कुछ नहीं है, आप कहीं और चले जाओ। भगवान बोले, क्यों? हमको आपसे भिक्षा चाहिए, ब्राह्मण बन के आए ठाकुर जी। तो सुदामा जी की पत्नी ने एक ऐसा उत्तर दिया, वो क्या कहती हैं? वो कहती हैं कि मेरे घर में सोवर है, मैंने एक संतान को जन्म दिया है, अभी हमारा घर पवित्र नहीं है, आप अभी हमारे यहाँ की सामग्री नहीं ले पाओगे। ठाकुर जी बोले, इनके तो कोई संतान अभी हुई नहीं, ये ऐसे क्यों बोल रही हैं? ब्राह्मण बन के आए थे, भगवान बोले अच्छा तो 3-4 दिन बाद सोवर उठ जाएगा तब आ जाऊं? सुदामा जी की पत्नी बोली, नहीं, हमने दरिद्र पुत्र को जन्म दिया है, उसका सोवर जीवन पर्यंत रहेगा। दरिद्र पुत्र को जन्म दिया है मैंने, मतलब कह रही है कि पुत्र को जन्म, वो कहना ऐसा चाहती है कि हमारे घर में दरिद्रता है, श्रीहीनता है, देने के लिए कुछ नहीं, और ये जीवन पर्यंत रहेगा, इसलिए आप कभी मत आना मांगना। तब भगवान जो ब्राह्मण के रूप में गए थे, उन्होंने कहा, अरे सुशीला, तुम बड़ी भोली हो, तुमको नहीं पता, द्वारिकाधीश को जानती हो? सुशीला बोली, उनको कौन नहीं जानता, पूरे विश्व के राजा भगवान है साक्षात। बोले, वो तुम्हारे सुदामा जी के घनिष्ठ मित्र हैं, घनिष्ठ सखा हैं, इतने घनिष्ठ सखा हैं और तुमको विश्वास नहीं होता तो अपने पति के सामने जाकर के केवल द्वारिकाधीश का नाम ले देना, देख लेना, उनके चेहरे का हाव भाव ही बता देगा, उन्होंने तुमसे छुपाया है आज तक। द्वारिकाधीश उनके सखा हैं, कभी अपने पति को भेजो द्वारिकाधीश के पास, द्वारिकाधीश कृपा करेंगे, पूरे विश्व पर कृपा करते हैं, तुम्हारे घर पर नहीं करेंगे। ये योजना भगवान ने बनाई थी, सुशीला के मन में कोई बात थोड़ी थी, भगवान ही ब्राह्मण के रूप में आए और आकर के सुशीला को ये बात बता के गए। सुशीला बोली, अच्छा। ब्राह्मण तो चले गए, सुशीला अंदर बैठी थी, सुदामा जी महाराज नाम जप कर रहे थे। सुशीला ने कहा, सुनिए पतिदेव, एक जरूरी बात करनी। सुदामा जी इशारा करने लगे, भी नाम जप चल रहा, थोड़ी देर रुक जा। बोले, आप थोड़ी देर बाद नाम जप कर लेना, मेरी बात सुन लीजिए। सुदामा जी नाम जप करने लगे। अचानक सुशीला ने कहा, मुझे आपके और द्वारिकाधीश के सख्य के बारे में पता चल गया है। ये बात कहते ही सुदामा जी के हाथ से माला अपने आप छूट गई, नेत्रों से आंसू गिर गए। ब्राह्मण ने कहा था कि सुदामा जी का मुख ही बता देगा कि उन्होंने ये बात छुपाई है आपसे। सुशीला ने जब नेत्रों में अश्रु देखे और सुदामा जी की स्थिति देखी, वो समझ गई कि ब्राह्मण सत्य कह के गया। भगवान, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? द्वारिकाधीश आपके सखा हैं, वो पूरे विश्व का भरण पोषण करते हैं, आपने कभी मुझे नहीं बताया, कभी उनके पास नहीं गए, आज तक मुझे लेकर के नहीं गए, क्यों? आपको अच्छा लगता है बच्चे भूखे सोते हैं, हमारे घर में 4-4 दिन तक भोजन नहीं बनता। सब पर कृपा करने वाले द्वारिकाधीश आपके सखा हैं, आप इस बात को छुपाए बैठे हैं। सुदामा जी महाराज बोले, देवी, बस इसी भय से मैं कभी नहीं बताता था, क्योंकि अगर मैंने कभी बताया तो तुम यही सब बोलोगी कि उनके पास चलो, उनसे मांग के आएंगे, वो थोड़ी कृपा करेंगे, हमारा घर संवर जाएगा, बच्चों को भोजन मिल जाएगा, घर में सामग्री आ जाएगी। ये सख्यता का उपहार मांगने जाऊं मैं कृष्ण से कि मेरे घर की सारे आर्तों को दूर कर दो? मैं काय बात का सखा फिर? मैं इसी भय से तुमको नहीं बताता था, क्योंकि तुम मांगने को ही कहोगी। और मेरा सख्य ऐसा नहीं कि मैं कृष्ण को ये कहने जाऊं कि मेरे घर में ये भरण पोषण कर दो या ये कर दो, और मैं कुछ ना भी कहूंगा, वो अंतर्यामी है, देख करके समझ जाएगा, फिर दे देगा, तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने अपनी सख्यता को निभाया नहीं। कष्ट पड़ने पर, विपत्ति पड़ने पर मैंने उनको याद किया। मैं विपत्ति सह लूंगा, कष्ट सह लूंगा, लेकिन मेरी दरिद्रता को वो पूर्ण करे, आकर के मेरे आर्तों को पूर्ण करे, इसलिए मैं उनके पास नहीं जाऊंगा, और इसलिए मैं किसी को बताऊंगा भी नहीं कि वो मेरे सखा हैं। मुझे इतनी कामना नहीं है उनसे। संसार में बंधुओं, कोई भी ऐसा व्यक्ति है
जो आप श्रेष्ठ हो गए हो और आपसे बिना किसी कारण से जुड़ा हो, नहीं, सबका कारण है। ये सुदामा जी का प्रेम है। वो जीवन पर्यंत भूख में निकाल देंगे, जीवन पर्यंत टूटे हुए घर में रह लेंगे, लेकिन कृष्ण के पास इसलिए नहीं जाना चाहते हैं कि मेरे आर्तों को वो पूर्ण करे। ये मेरे सख्य का भाव नहीं है। आज द्वारिकाधीश यानी सोने की नगरी में रहते हैं। द्वारिकाधीश के बच्चे यदि 56 भोग पाते हैं तो ये सुदामा जी की देन है द्वारिकाधीश को। कैसे? जब दोनों कृष्ण और सुदामा विद्यालय में पढ़ते थे, एक दिन भृगु ऋषि भिक्षा मांगने के लिए पधारे। गुरु मां ने उसी समय 2 पोटलियों में चने रखे थे। लोग कहते हैं कृष्ण ने श्राप दिया था सुदामा को कि मेरे हिस्से का चना खा गया तो दरिद्र हो जाएगा। पूरी कथा सुनिए, मैं सुनाता हूं अपनी कथाओं में। भृगु ऋषि भिक्षा मांगने के लिए आए। ब्राह्मणी से आकर के कहा भिक्षाम देहि माते। ब्राह्मणी ने सोचा मन में, ये तो ऋषि हैं, कहीं और भी भिक्षा मिल जाएगी तो चल जाएगा। अब विद्यालय में इतनी सामग्री नहीं है, 2 पोटलियां चने की हैं, वो भी कृष्ण सुदामा के लिए, वो भी इनको दे दूंगी तो बच्चे बेचारे वन में क्या खाएंगे? पुष्प तोड़ने के लिए वन में जा रहे हैं। और गुरु मां ने निवेदन कर दिया, भगवान आप फिर कभी आ जाना, अभी तो हमारे पास देने को कुछ नहीं है। भृगु ऋषि थोड़ी दूर गए, जाकर के नेत्र बंद करके देखा इतने बड़े गुरुकुल में हमको देने के लिए भिक्षा नहीं है। तभी उनको दिव्य दृष्टि से दिखा कि 2 पोटली चने की रखी हैं, जो कि कुछ बालकों के लिए मां ने लोभवश बचा के रखी है। श्राप दे दिया भृगु ऋषि ने, मां जिन बालकों के लोभ में आकर के तुमने, मोह में आकर के मुझे भिक्षा देने से मना किया है ना, मैं श्राप देता हूं, इन चनों को वो बालक खाएंगे, इन चनों को खाते ही वो श्रीहीन हो जाएंगे, लक्ष्मी चली जाएगी उनके घर से। सुदामा जी वहीं एक वृक्ष के नीचे बैठ करके तुलसी तोड़ रहे थे और सुदामा जी ने यह श्राप सुन लिया कि भृगु ऋषि ने श्राप दिया है, उन चनों को जो पाएगा वो श्रीहीन हो जाएगा। दौड़ करके आए, देखा कि कहां है चने, किसके लिए चने। तभी जैसे ही सुदामा जी आए दौड़ते हुए, हाँफते हुए, तुरंत मां ने आकर के, सुदामा मैं तुझे ही ढूंढ रही थी, ये ले, ये चने की पोटली है, ये एक तेरी एक कन्हैया की है और उसको खिला देना। मैंने उसको भी बता दिया है, तुम दोनों वन में जा रहे हो लकड़ी तोड़ने के लिए, आदि सब सामग्री लेने, प्रेम से पा लेना। इतने में ठाकुर जी भी आ गए। हाँ सुदामा जी आप धल ले हो, प्रेम से पाएंगे वन में। अब सुदामा जी कुछ कहते तो मन में विचार करते, यदि मैंने बता दिया तो ये पोटलियां फिकवा दी जाएंगी, फिकवा दी जाएंगी तो अंकुरित हो जाएंगे, अंकुरित होकर कोई और खाएगा, वो श्रीहीन हो जाएगा। और कृष्ण के पक्ष के भी चने इसमें हैं। सुदामा जी ने मन में विचार किया, आज अपने सखा को सख्यता का उपहार देने का दिन आया है। और वन में जैसे ही सुदामा जी और कृष्ण गए, एक ऊंचे वृक्ष की डाल देख करके सुदामा जी समझ गए, बोले कन्हैया वृक्ष में चढ़ने में बड़ा ढीला है, देरी से चढ़ पाता है। सुदामा जी बड़े निपुण हैं। एक ऊंचे वृक्ष को देख करके सुदामा जी दौड़ करके उसके ऊपर चढ़ गए, जाकर के डाल पर बैठ गए। ठाकुर जी धीरे धीरे चढ़ रहे थे नीचे से, इतने में सुदामा जी ने पोटलियां खोली और लेकर के चने भरने लगे मुख के अंदर। ठाकुर जी ने चढ़ते चढ़ते देखा, ए सुदामा अकेलो खा रहा हो, एक पोटली मेरी है, वो धर लियो बचा के, मैं आ रहा हूं ऊपर, बहुत तेज भूख लगी है, मैं भी पाऊंगा। सुदामा जी मन में विचार करने लगे, लाला तू सदा प्रसन्न रहे, लक्ष्मी में खेले, लक्ष्मी तेरी पत्नी बने, तू सदा, तेरे जीवन में कोई कष्ट संकट नहीं आवे, मेरे बट की भी लक्ष्मी तेरे पास आ जाए, ऐसा मेरा उपहार है तुमको। और ठाकुर जी के पक्ष के चने भी ठाकुर जी देखते रह गए, सुदामा जी सब पा गए। भगवान भले ही नाराज हुए, भगवान भले ही सुदामा जी से रूठ गए, भगवान ने भले ही कुछ अपशब्द कहे, पर सुदामा जी ने ठाकुर जी को गले से लगा लिया
बोले लाला तू बस सदा खुश रही हो, तू सदा प्रसन्न रही हो, तेरे जीवन में कोई कष्ट नहीं आवे, बस ये मेरी मंत्रणा है। बोले काय बात की मंत्रणा तेरी, तू मेरे पक्ष के चना खा गए हो और यूं कह रहे हो कि मैं सुखी रहूं। सुदामा जी रोने लगे, कैसे बताऊं श्याम सुंदर। कुछ दिनों के बाद विद्यालय छूट गया और ठाकुर जी मथुरा चले गए, सुदामा जी वापस अपने स्थान को चले गए। धीरे 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 सुदामा जी के घर की सब श्री चली गई, श्रीहीन हो गए। सब दुखी होते हैं पर सुदामा जी दुखी नहीं होते। क्यों? क्योंकि सुदामा जी को पता है मेरी जितनी श्री है वो सब जा कहां रही है, बोले ठाकुर जी के पास जा रही है, ये मैंने उपहार दिया है। कभी कभी मैं मन में विचार करता हूं, कह भी देता हूं कथा में कि द्वारिकाधीश लक्ष्मीपति हैं, द्वारिकाधीश द्वारिका के राजा हैं, पर पूरी द्वारिका सोने की जो है ना, ये पूरी द्वारिका में जो सोना है ये सुदामा जी की भेंट है द्वारिकाधीश को। ये सुदामा जी के पक्ष की लक्ष्मी है द्वारिकाधीश के पास। ऐसे सखा हैं श्री सुदामा जी। आज पत्नी ने सौगंध दे दी, बोले तुमको जाना पड़ेगा द्वारिकाधीश के पास, जाओ, मेरी सौगंध है तुम्हें। सुदामा जी तो नहीं चाहते थे कि इस भाव से जाऊं कि कुछ दें, लेकिन पत्नी ने सौगंध दी तो सुदामा जी एक पोटली लेकर के आई थी, वो लेकर के चलने लगे द्वारिका की ओर। रास्ता भटक गए, चलते चलते महीनों लग गए। तब एक नदी के किनारे सोए, परंतु जब उठे तो द्वारिकापुरी पहुंच गए थे। जय श्री कृष्ण नाम की ध्वनि चारों ओर गूंज रही थी। सुदामा जी ने पूछा, भैया ये कौन सी नगरी है, हम तो कहीं नदी किनारे सोए थे, यहां कैसे पहुंच गए? तब किसी ने बताया, बोले भगवान ये द्वारिकापुरी है, द्वारिकाधीश की नगरी द्वारिकापुरी है। द्वारिकापुरी का नाम सुनते सुदामा जी तो नाचने लगे, नृत्य करने लगे, आनंदित हो। अब कन्हैया नहीं भी मिलेगो तो भी मेरो मन राजी रहेगो। क्यों? मैं द्वारिका तो पहुंच गयो, शायद इन्हीं मार्गन पे कन्हैया घूमता होगो, इन्हीं रस्तान ते जाता होगो, इन्हीं लोगन ते मिलता होगो, इन सबन ते मैं मिल लियो, मेरो मन तो शांत है गयो, चलूं वापस, बस मेरो काम तो है गयो। इतने में ही संतोष करके वापस जाने को तैयार हुए, तभी मन में विचार किया, एक बार कन्हैया की झलक तो देख चलूं, दिखे कैसो। सुदामा जी मुख्य द्वार पर पहुंचे और द्वार पर जाके द्वारपालों से कहा कि भैया हम द्वारिकाधीश का दर्शन करने आए हैं, पर हमें पता है बहुत व्यस्तता होगी, बहुत लोग उनके दर्शन को आते हैं, आप एक काम कर दो, बस इतनी बड़ी द्वारिका की ये महल है, कोई अटारी ऐसी हो, कोई खिड़की ऐसी हो, कोई झरोको ऐसा हो जहां से कन्हैया दिख जाए, मैं वहीं से देख करके चलो जाऊंगा वापस। मैं बचपन को सखाऊं द्वारिकाधीश को, मेरा नाम सुदामा है, आप ने कोई योजना बनाओ। द्वारपाल बोले आप लोग विराजो, हम अभी देख करके आते हैं। और द्वारपालों ने जाकर के द्वारिकाधीश को बताया, द्वार पर एक दीनहीन सा ब्राह्मण आया है, उसकी एक एक हड्डी गिनी जा सकती है, तन के वस्त्र फटे हुए हैं, पैरों में छाले पड़े, लगता है बहुत दूर से चल के आया है, पर उसके मस्तिष्क का तेज बताता है त्रिकाल संध्या करता होगा ब्राह्मण, पर स्थिति बताती है कि ज्यादा धनवान नहीं है। अपने आप को आपको बचपन का मित्र बता रहा है और उसने अपना नाम सुदामा बताया है। ठाकुर जी भोजन कर रहे थे और कवल तोड़ करके बस मुख की ओर ले जा रहे थे, तभी सैनिकों ने कहा नाम सुदामा बताया है। ठाकुर जी वहीं रुक गए, नेत्र बंद हो गए, संपूर्ण लीला ठाकुर जी को दिख गई, सुदामा जी का चिंतन होने लगा। भगवान बोले सुदामा जी आए? बोले जी। मेरे बचपन के सखा सुदामा आए हैं? बोले हाँ महाराज, जो मेरे साथ विद्यालय में पढ़ते थे वही सुदामा जी। अब वहां खड़े लोगों को क्या पता कि सुदामा जी के साथ क्या लीला, ठाकुर जी सब लीला, वही जो मेरे साथ वन में जाया करते थे, गुरुदेव से पढ़ा करते थे, वो सुदामा जी आए हैं। सैनिक जन हाथ जोड़ करके खड़े हैं, क्या बोले, अब उन्हें तो नहीं पता ये सब। ठाकुर जी कह रहे हैं मेरे मित्र सुदामा, सखा सुदामा आए और तुम उनको बाहर छोड़ आए, बाहर द्वार पर ही वे खड़े हैं, उनको भीतर नहीं लाए।
भगवान आप प्रसाद पा रहे थे, इसलिए हमने कहा आप थोड़ी देर बैठो। ठाकुर जी ने थाली दूर की, वहीं सिंहासन से ही कूदे ठाकुर जी। मुकुट गिर गया, ठाकुर जी की मालाएं टूट टूट करके गिर रही हैं, ठाकुर जी की कौंधनी टूट करके गिर रही है, बाजूबंद हाथ के कड़े सब निकलते जा रहे हैं और ठाकुर जी दौड़ रहे हैं मुख्य द्वार की ओर। सेनापति, महामंत्री, 16,100 राजकुमारियां, बड़े बड़े राजा सब ठाकुर जी के पीछे दौड़ रहे हैं। भगवान एक बेड़ी, दूसरी बेड़ी, तीसरी बेड़ी पार करते हुए मुख्य द्वार पर जा रहे हैं। नेत्रों से विरल अश्रुधार गिर रही है। मेरे सखा सुदामा आए हैं। द्वारिका में हाहाकार मच गया। ऐसा कौन आया है जिसके लिए द्वारिकाधीश भोजन छोड़ के भागे? द्वार पर देखा, दीनहीन से पतले दुबले, जगह जगह से वस्त्र फटे हैं, सुदामा जी खड़े, पैरों से रक्त निकल रहा है, छाले पड़ गए पैरों में, होठ सूख गए हैं, जल भी नहीं पिया है 4 दिन से। ठाकुर जी ने जैसे ही देखा सुदामा को, भगवान तो मानो जैसे टूट गए, दौड़ करके गए और जाकर के सुदामा जी को अपने अंक में भर लिया। एक क्षण के लिए तो मानो ऐसा लगा सुदामा जी भगवान के चिन्मय रूप में ही विलीन हो गए हों, अपने अंक में भर लिया। सुदामा जी ने ठाकुर जी को गले से लगा लिया। सुदामा जी को नेत्र खोल के थोड़ी शर्म आ रही है, चारों तरफ बड़े बड़े राजघराने के लोग देख रहे हैं, सुदामा जी की दीनहीन सी अवस्था है, तन भी ऐसा विचित्र है, चलते चलते बहुत पसीना आया है, उसकी गंध भी आ रही है, और ठाकुर जी का ऐसा चिन्मय रूप, मधुर सुगंधी चंदन की, और ऐसे लिपट गए ठाकुर जी, बिल्कुल संकोच नहीं कर रहे हैं। सुदामा जी के मन में आ रहा है, इतना सुंदर, इतना बढ़िया स्पर्श है ठाकुर जी का, मेरा निष्ठुर हड्डियां चुभ रही होंगी ठाकुर जी को। सुदामा जी दूर करते हैं लाल जी को, लाल जी फिर पकड़ करके अपने अंग से लगा लेते हैं। सुदामा जी बार बार ठाकुर जी के हाथों को दूर करते हैं और ठाकुर जी फिर पकड़ करके अपने अंक में ले लेते हैं। इस दृश्य को देख करके पूरी द्वारिका भाव विभोर हो गई, सबके नेत्र सजल हो गए। सुदामा जी के सुंदर उस रूप को देख करके ठाकुर जी ने अपने मानो नेत्रों के आंसुओं से ही सुदामा जी का जलाभिषेक कर दिया हो, इतने रोए ठाकुर जी। हाथ पकड़ करके सुदामा जी को अपनी द्वारिका नगरी में भीतर अपने सिंहासन की ओर लेके जा रहे हैं। रस्ते में सुंदर नगाड़े बजाने वाले अंदर खड़े हैं, पुष्पादि वर्षा करने वाले सब स्तब्ध खड़े हैं। ठाकुर जी उनको डांट के तुम चुप क्यों, पुष्प वर्षण करो, नगाड़े बजाओ, सुंदर मंगल वाद्य बजाओ, आज हमारी द्वारिका को पवित्र करने के लिए सुदामा जी पधारे। सुदामा जी आए, भाई स्वागत करो। स्वयं ठाकुर जी मार्ग दिखाते हुए सुदामा जी को लेकर के आए। सुदामा जी ने भीतर आकर के स्वधर्मा सभा को जब देखा, सुदामा जी तो नीचे आसन पर ही बैठने लगे, ठाकुर जी ने लेकर के गए और द्वारिका के सिंहासन पर उनको बिठाया। सुदामा जी बोले, लाला मैं इतना योग्य नहीं हूं, ये सबको अधिकारी नहीं हूं भैया, ये सब सम्मान मेरे लिए नहीं है, ये सब काय को कर रहे है। ठाकुर जी बोले, कौन किसके योग्य है मैं बहुत अच्छे से जानता हूं सुदामा जी, मुझे बताइए मत, बैठो। लक्ष्मी, रुक्मणी जी को आज्ञा की जाइए, पात्र लेकर के आओ, जल लेके आओ, चरण धोने। सुदामा जी बोले, लाला तेरे हाथ जोड़ूं, चरण मत धो। बोले, नहीं नहीं चुपचाप बैठे रहो, और ज्यादा बोलोगे तो मुंह पे अभी पट्टा बांध दूंगा आपके, चुपचाप बैठे रहो, जो कर रहा हूं करने दो, बहुत दिन बाद हाथ पड़े हो मेरे। और सुदामा जी के चरणों को जैसे ही ठाकुर जी ने उठाया पात्र में रखने के लिए, भगवान ने चरण देखे, पूरे चरण छिले हुए हैं, कांटे लगे हुए हैं, घाव हो गए चरणों में। इतने भाव विभोर हो गए ठाकुर जी चरण देख करके, आंखों के अश्रुओं को रोक नहीं पाए, और वही अश्रु बिंद सुदामा जी के चरणों में गिरने लगे। जैसे जैसे ठाकुर जी के बिंदु गिरे, वहां वहां से सुदामा जी के सुंदर घाव ठीक होते जाएं। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परातु को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। और जो थोड़ा बहुत जल इकट्ठा हुआ पात्र में, भगवान ने रुक्मणी आदि सब पटरानियों को कहा, सुनिए इस जल को
पूरी द्वारिका के कोने कोने में छिड़क करके आओ। सुदामा जी के चरणों का चरणामृत है, एक एक बूंद सब लोग पा लेना, सब जगह बांट देना, पूरी द्वारिका में छिड़क देना, समुद्र में छिड़क देना, गोमती जी में छिड़क देना, हमारे महल में छिड़क देना, सब पवित्र हो जाएगा। सुदामा जी के चरण की सुंदर जल है। सुदामा जी देख करके कह रहे लाला जी सब कहा कर रहे हो भैया, मैं इतना योग्य नहीं हूं। भगवान नीचे बैठे, सुदामा जी ऊपर बैठे और ठाकुर जी बात कर रहे हैं अपने सखा से। सुदामा जी आपको ब्याह है गयो? हाँ लाला ब्याह है गयो। और हमारे भतीजे? बोले हाँ 2 बालक हैं। अच्छा ब्याह में नहीं बुलाया हमको? लाला कर्जा लेके ब्याह कियो और ब्याह में भी इतनी सामग्री बनी कि सब खा गए दुल्हा दुल्हन, फिर भी 3 दिन भूखे ही रहे, हमारे पास भोजन नहीं बचो। और को कर्जा भी आज तक नहीं चुका पाए, ब्याह को भी कर्जा चल लो है। ऐसे ब्याह में लाला तो को बुलाते, तेरे साथ कितने हाथी, कितने घोड़ा, कितने सैनिक, कितने लोग आते, कहां भोजन कराते? या हमारे मैंने नहीं बुलाया। मेरी छोड़ लाला, तेने ब्याह कियो? भगवान बोले हाँ हमने कर लिया ब्याह। अब कैसे बताएं, एक थोड़ी किया है। अच्छा भाभी कहां है? भगवान बोले भाभी भी यही है। बोले मिला तो सही, कौन सी भाभी? अब वहां तो जिसको देखें वो परम सुंदरी। भगवान बोले मिलोगे भाभी से? बोले हाँ मिलवाओ। ठाकुर जी ने इशारा किया आओ। मैं रुक्मणी प्रणाम, देवी चरसो भाग्यवती रहो। मैं जाम्बती प्रणाम, देवी चरसो भाग्यवती रहो। मैं सत्यभामा प्रणाम, देवी चरसो भाग्यवती रहो। मैं कालिंदी यमुना प्रणाम, देवी चरसो भाग्यवती रहो। मैं भद्रा प्रणाम, मैं लक्ष्मणा प्रणाम, मैं मित्रविंदा प्रणाम। 500 पत्नियां भगवान की प्रणाम कर गई सुदामा जी। सुदामा जी बोले लाला कोई तकिया दे दे, हाथ थक गो मेरो ने, यहाँ नीचे धर दे मेरो हाथ, तो लगे ने का देर में गिर जाएगो का। ठाकुर जी ने मसनत असनत लगा दी हाथ के नीचे, यूं ही आशीर्वाद देते रहो। 200-250 और प्रणाम कर गई। भगवान खड़े खड़े देख रहे हैं। सुदामा जी धीरे से भगवान को देख, भगवान बोले क्या हुआ, कितनी और हैं अभी? बोले 16,108। ये सब अपनी है लाला? भगवान बोले तो और क्या, पड़ोस की है, सब अपनी है। बोले वाह भैया लाला तेरे को प्रणाम करूं, इतने सारे ब्याह किए थे ना। अरे एक आदमी हमें बुला ले तो भोजन पे आ जाते हम। लाला मैं तो थक गो, अभी कितनी है गई? बोले अभी 600 वही हैं, अभी तो 16,108, 1000 भी नहीं हुई हैं। लाला एक काम करेगो? बोले बता। पत्नी तेरी 16,108 है, लेकिन पति तो तू ही है ना? बोले हाँ। एक काम कर, तू मुझको प्रणाम कर, मैं तो को आशीर्वाद दे दूं, सबको एक साथ आशीर्वाद दे जाएगा। और 16,108 पत्नियों के सामने जगत नियंता, जगदाधार, त्रिलोकीनाथ, जगन्नाथ, द्वारिकाधीश दंडवत प्रणाम कर रहे हैं और सुदामा जी दोनों भुजाओं से आशीर्वाद दे रहे हैं। सबके नेत्र सजल हो गए ये दृश्य देख करके। सुदामा जी ने हृदय से लगा लिया ठाकुर जी को। भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा सुदामा जी? ठाकुर जी अब सुदामा जी पोटली छुपाने लगे। बोले कि अब ये सब बड़ी बड़ी राजघराने की सब कन्याएं, इनके सामने फटी हुई पोटली क्या दिखाऊं? सुदामा जी की पोटली छीन करके भगवान ने एक मुष्टिक खा लिया, 2 मुट्ठी चावल पाए। लक्ष्मी जी ने हाथ पकड़ लिया। बोले बस भगवान, इसलिए नहीं पकड़ा कि आप कच्चे भगवान। अच्छा एक बात बताएं, भागवत में ऐसा वर्णन है, ठाकुर जी सुदामा जी चावल नहीं चिवड़ा लेकर के गए भगवान के लिए। मंगल भात चिवड़ा होता है, चिवड़ा खाने में तो आनंद आता है खूब। ठाकुर जी ने 2 मुट्ठी पाए, लेकिन भाव यह था कि भगवान संपूर्ण वैभव लौटा रहे थे। मैं इंद्र का संपूर्ण वैभव सुदामा जी को देता हूं, मैं विश्व के सारी सुख संपत्ति सुदामा जी को देता हूं। 2 मुट्ठी चावल में ये वरदान दे चुके थे ठाकुर जी। लेकिन ठाकुर जी अब कहने वाले थे कि मैं लक्ष्मी को सुदामा की दासी बनाता हूं। तभी रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया। बोले भगवान मैं आपकी रहूंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, ये तीसरा मुट्ठी नहीं पाई है। तब भगवान ने 2 मुष्टिक चावल पाए। फिर उसके बाद
सुदामा जी ज्यादा दिन द्वारिका रुके नहीं, वापस चले गए। सुदामा जी लौट करके गए तो देखा सुंदर भवन खड़े हैं, महल खड़े, अटारियां, आहा सोने की नगरी पूरी। सुदामा जी बोले भैया ये क्या है? सुदामा मंदिर देख डरे, यहां तो हती मेरी छोटी सी झुपड़िया, अब कंचन महल खड़े। सुदामा जी ने पत्नी से कहा देवी सोने की बनाओ रोटी, चांदी की बनाओ दाल और हीरा की बनाओ चटनी, प्रेम से पाओ। हम तो जा रहे हैं वन में, भजन करेंगे ठाकुर जी का। क्योंकि एक बात बंधुओं याद रखना, बहुत व्यवस्थाओं में रहने वाला व्यक्ति भगवत भजन नहीं कर सकता। जो बहुत व्यवस्थाओं में रहता है वो अनुष्ठान कर लेगा, वो पूजा कर लेगा, वो ठाकुर जी के दिव्य दिव्य मंगल मनोरथ कर लेगा, लेकिन साधना और ध्यान और नाम जप ये व्यवस्थाओं में रहने वाला नहीं कर पाएगा। सुदामा जी वन की ओर जाने लगे, इतने में ही भगवान प्रकट हो गए और सुदामा जी से बोले अगर संपत्ति मेरे द्वारा प्राप्त हुई है और संपत्ति का सर्व फल मैं ही हूं, क्योंकि सुदामा जी आप कुछ भी अपने लिए नहीं करोगे, आप जो कुछ भी करोगे, आप वस्त्र भी पहनोगे तो उसमें भी मेरा ही स्मरण करोगे, इसलिए आपकी हर स्थिति के अंत में स्मरण मैं ही हूं, इसलिए संपत्ति आपकी बुद्धि विकृत नहीं करेगी, आप रहो। सुदामा जी बोले एक वचन पर रहूंगा। बोले क्या? तुम हमारे संग रहो। तब द्वारिकाधीश बोले ठीक है, एक रूप से मैं सुदामा जी आपके भवन में ही रहूंगा। तब सुदामा जी ने उस संपत्ति को स्वीकार किया और भगवान का अनुग्रह हुआ। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। इस प्रकार सुदामा जी का मंगल चरित्र सुनाया गया, उनको हम बारंबार प्रणाम करते हैं।